क्या शाम होते ही आप भी अपने घर में मच्छरों के आतंक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? तो आज की रेमेडी आपके लिए, क्योंकि मच्छरों का होना मतलब हमारे घर में बहुत ज़्यादा बीमारियों का खतरा बना रहना, साथ ही साथ उनका हमारे घर में होने की वजह से हम सो भी नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते, और कई बार तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी नींद खराब होने की वजह से हमें बीमार भी हो जाते हैं। और अगर आप भी मार्केट से कोई भी कॉइल या रिफिल लाते हैं तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बिल्कुल देसी तरीके से बनाई गई है। इसके इस्तेमाल से आप एक बार में ही अपने घर के मच्छरों को अपने घर से टाटा बाय बाय कर सकते हैं। सिर्फ आपको घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है, बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के आप अपने घर से इन कीड़ों मकोड़ों को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए प्याज और नींबू। ध्यान रखिएगा, प्याज जो है तो होती है ना, उसको जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस समय आपको ध्यान रखना है प्याज जो है वो लाल वाली प्याज होनी चाहिए, क्योंकि लाल वाली प्याज में पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, जब आप वाइट प्याज को कट करते हैं तो उसमें से जो आंसू निकलते हैं उससे काटते समय तो कम निकलते हैं, लेकिन जब हम लाल वाली को काटते हैं तो उसमें से ज़्यादा निकलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो यहाँ पर ना प्याज को कैसे कट करना है वो ज़रूर देखिएगा। प्याज और लेमन को ना काटने वाला जो तरीका है वो मेन है। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे मैं इसे कट रही हूँ वैसे ही आपको इसे काटना है। तो देख सकते हैं आप, मैंने बिल्कुल प्योर लाल वाली जो प्याज है वो ली है। बस आपको इसी चीज़ का ध्यान भी रखना है। तो जब भी आप प्याज ले रहे हैं तो लाल वाली लीजिए, और नींबू ले रहे हैं तो पीला वाला लीजिए, हरा वाला नींबू मत लीजिए। अब देखिए, नींबू को भी ना यहाँ से ऊपर से टॉप वाला जो पार्ट होता है बहुत कम उसमें काटना है, ज़्यादा गहरा नहीं काटना है। ऐसा नहीं है कि इसको दो भागों में काट देना, बस मैंने यहाँ पे छिलका ही इसका हटाया है। तो चलिए अब इसका आगे क्या करना है वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में बता रही हूँ। तो वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे ना तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आपके घर में मच्छरों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और आप सब कुछ कॉइल्स रिफिल्स लगाकर थक चुके हैं और ये सारी समस्याएं आपको पीछा नहीं छोड़ रही हैं। क्योंकि देखिए, इन सारी चीज़ों को ना लगाने का साइड इफेक्ट भी होता है, क्योंकि ये हमारे सांस के थ्रू बॉडी में अंदर जाती हैं, जिसकी वजह से ना हमें कई बार तो रात में सांस लेने में प्रॉब्लम भी होने लगती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अब इन्हें बंद कर दें तो मच्छर नहीं सोने देते हैं। तो बस इन्हीं तरीकों को, इन्हीं परेशानियों को आपके ज़िंदगी से हटाने के लिए ये देसी तरीके होते हैं, जिससे आपको ये सारी प्रॉब्लम भी नहीं होंगी और आपके मच्छर जो है ना वो हमेशा के लिए गायब होंगे। ऐसा नहीं है, और आपकी बॉडी में कोई हार्म नहीं होगा। इनफैक्ट इससे ना आपकी बॉडी में और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। अब वो क्यों मिलेगा वो मैं आपके आगे बताऊंगी, क्योंकि देखिए इस बदलते मौसम में ना आपने नोटिस किया हो, हर घर में कभी किसी को सर्दी है तो किसी को बुखार है तो किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी हुई है। तो इससे ना आपको इसमें भी राहत मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, लेमन को मैंने हल्का सा खोखला कर लिया, ज़्यादा नहीं करना है। इसमें से हल्का सा जूस मैंने नींबू का निकाल लिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर प्याज निकाल ली है। तो आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा गहराई नहीं दी है मैंने, थोड़ी थोड़ी ही गहराई देनी है आपको। इतना देना है कि मतलब नीचे से ना ये बिल्कुल अलग नहीं हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये नीचे से बिल्कुल खाली हो जाए। तो बस इस तरीके से आप इजीली इसे थोड़ा थोड़ा सा खाली कर लीजिए प्याज को भी, और अच्छे से करिएगा, ज़्यादा भी मत करिएगा, क्योंकि इसका ना हमें कम से कम नहीं तो 15 से 20 दिन के लिए यूज़ करना है। 15 से 20 दिन जब आप इसे यूज़ कर लेंगे ना एक बार में, तो ये देखिए एकदम देसी तरीका है। इससे आपको कोई हार्म भी नहीं होने वाला है और आपके घर से मच्छर मक्खी भी चले जाएंगे। अब आप लोग बोलेंगे, आप लोग तो बोल रहे थे सिर्फ एक बार का मतलब ये है कि आपको सिर्फ बनाना एक बार है। इसको डेली आपको 10 मिनट इसको यूज़ में लेना है और उसके बाद आपको इसको उठा कर रख देना है साइड में। तो इससे ज़्यादा पावरफुल रेमेडी मुझे तो नहीं लगता कुछ और हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर अब हमने लिया है एक अलग बर्तन, और इस बर्तन में हम थोड़ी सी घर की चीज़ें डालेंगे, जैसे कि लौंग। लौंग जो होती है ना पूजा वाली, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग वर्क करती है। करीबन 6 से 7 मैंने यहाँ पर लौंग डाली हैं, और इसके साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करेंगे, जिसके इस्तेमाल से ना आप अपने घर के इन कीड़े मकोड़ों को बहुत ही आसानी से भगा सकते हैं। और साथ ही साथ अपने घर में जो अगर सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है ना, तो उससे भी आप निजात पा लेंगे। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर देसी कपूर। आप देख सकते हैं कपूर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने यहाँ पर कपूर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डाला है, तो आपने इसी तरह से कपूर को भी अच्छी क्वांटिटी में डालना है। अब इसके बाद हम ले रहे हैं थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर। आपके पास दालचीनी का पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप दालचीनी की स्टिक ले सकते हो। मेरे पास पाउडर है तो मैंने यहाँ पर पाउडर ले लिया है। थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और इसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा आपका टोटल खर्चा आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का आएगा, और 10 रुपये में आप 15 दिन के लिए अपने घर से मच्छरों को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और फिर पता है, आगे उतने होंगे भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने 15 दिन चलाया फिर आपको फिर से दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आपके घर से ना ये सारे अपने आप जा चुके होंगे तब तक। उसके बाद आपको इन सब की नीड नहीं रहेगी।
तो यहाँ पर देखिए इनको बढ़िया से मैं कूट रही हूँ। कूटने के लिए एक अलग बर्तन लीजिएगा जिसमें कि कोई आप खाने पीने का चीज़ में इस्तेमाल में ना लेते हो, क्योंकि ये फिर इसमें से ना कपूर की महक जो है बहुत आसानी से निकलती नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने अलग इसमें कटोरी में, इसमें छोटे से ग्लास में इसको कूट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे एक कटोरी में। जितना ये है ना उतना ही हम इसमें बहुत थोड़ा-सा, जैसे ये आप देख सकते हैं कि करीबन 2 चम्मच के करीब ये निकला है। 2 चम्मच के करीब हो जाता है, तो 2 चम्मच ये है, तो इसमें 2 चम्मच ही हम नीम का तेल डालेंगे। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो यहाँ पर आप थोड़ा-सा नीम का पाउडर ऐड करेंगे। नीम का पाउडर नहीं है तो नीम की पत्तियों को सुखाकर उनको पाउडर बना लीजिए, बहुत आसानी से बन जाता है, या फिर आप मार्केट से भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं नीम के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें, जैसा कि मैंने कहा, नीम की पत्तियों का भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारा निकलवा के रख रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। अगर आपके वुडन फर्नीचर में दीमक लग रही है तो उसमें भी आप इसकी स्प्रे कर सकते हो। एक पानी की बॉटल लो स्प्रे वाली, और उसमें थोड़ा-सा गुनगुना पानी लो और नीम का तेल मिक्स करो दोनों को, और आपस में अच्छे से शेक करके उसकी स्प्रे कर दो। तो आप देखोगे आपके वुडन फर्नीचर में अगर दीमक है तो वो दीमक भी निकल जाएगी, साथ ही साथ अगर बेड बग हो गए हैं तो वो भी निकल जाएँगे। तो इस तरह से ना नीम के तेल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। या फिर कहीं बच्चों के खुजली हो रही है, इन दिनों में कीड़े-मकोड़े काट लेते हैं, तो उस पर आप अगर हल्की-सी मसाज कर दोगे ना नीम के तेल की, तो उससे आपके नीम के तेल जो कीड़े होते हैं वो खत्म हो जाएँगे। तो अब यहाँ पर हमने लिया है कॉटन, और कॉटन की हमें छोटी-छोटी सी बाती बना लेनी है, लेकिन ज़्यादा छोटी नहीं बनानी, थोड़ा-सा मोटी बनानी है, क्योंकि इसका कम से कम आपने 15 दिन यूज़ करना है। आपको दूसरी बनाने की या दूसरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने एक ही बार इसको बनाना है रेमेडी को। आपको रोज़-रोज़ इसे बनाना नहीं है। बस आपने इसे रोज़ इस्तेमाल में लेना है। मैंने इसलिए कहा कि 15 दिन आपको इस्तेमाल में लेना है। वो कैसे? क्योंकि देखिए जब हम इसको 1 दिन बना लेंगे और 1 दिन अगर हम इसे, अब बातीनुमा बनाया है तो इसे हम जलाएँगे। तो इसे हम 1 दिन जलाएँगे, तो कैसे जलाएँगे मैं आपको अपने रूम में ना लाइव रिज़ल्ट दिखाने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ना इसको थोड़ा-थोड़ा दोनों इसमें फ़िल कर लेना है, और फ़िल करने के बाद में ना आपने इसे पूरा 1 दिन में ख़त्म नहीं करना है। मैं आपको पूरा दिखाऊँगी। बस या तो आप चाहें तो बाती को डिप करके इसमें रख लीजिए, और इसमें लेमन के अंदर ही रखना है आपको, और इसे नॉर्मल मतलब दीपक वगैरह में नहीं रखना है। लेमन हो या प्याज हो, क्योंकि इसके साथ जब इसे जलाते हैं ना तो और भी इसका ज़्यादा पावरफुल रिज़ल्ट मिलता है हमको। तो यहाँ पर देखिए हमने इनको दोनों को रख लिया है इस तरीके से भरकर, और ये जो है ना कम से कम 7 से 8 दिन तो यही जलेंगे जो हम एक बार में पहले से फिल कर रहे हैं। अगर आपको नीड लगती है उसके बाद तो आप इस जो ऑयल बनाया है वो आप दोबारा बना सकते हो, लेकिन जो लेमन और प्याज है उसको आपने ऐसे ही इस्तेमाल लेना है, इसको आपने दूसरा नहीं काटने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब इन्हें फटाफट से जला लेते हैं, और जला के इसे लेकर चलते हैं अपने फटाफट से रूम में, और वहाँ पर मैं आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाऊँगी, जिससे आपको पता चले कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए इनमें से ना जब धुआँ निकलता है वो इतना ज़्यादा तेज़ी से निकलता है, क्योंकि हमने बाती थोड़ा मोटी बनाई है, और इतनी अच्छी खुशबू आती है कि बस आपने ना हर रूम में, आपका रूम 1 है, 2 है, 3 है, बस 5 मिनट के लिए रखिए, और 5 मिनट बाद इन्हें बुझा दीजिए। आप 5 मिनट रखकर रूम के गेट बंद कर दीजिए, विंडो बंद कर दीजिए, और 5 मिनट बाद आप इसे बुझा कर रख देंगे। फिर नेक्स्ट डे आप इसको यूज़ में लेंगे। इसी तरीके से आपको इसे 7 से 8 दिन तक जलाना है, और उसके बाद देखेंगे आप कितना ज़्यादा अमेज़िंग आपको फ़र्क नज़र आएगा अपने घर में। तो देखिए जलाने के बाद भी ना जब आप बुझा देंगे तो काफ़ी देर तक इसमें से धुआँ निकलता रहता है। यही धुआँ आपके घर से कीड़े-मकोड़ों को, मच्छरों को गायब करने के लिए काफ़ी है। तो बस आपने रोज़-रोज़ इसको बस 5 मिनट के लिए जलाना है, ज़्यादा देर नहीं जलाना है, उतने से ही काम हो जाएगा।